कुछ मेरी नज़रों ने उठ के कहा, कुछ मेरी नज़रों ने उठ के कहा, कुछ उनकी नज़रों ने झुक के कहा, कुछ उनकी नज़रों ने झुक के कहा। झगड़ा जो बरसों में चुकता तय हो गया बातों बातों में। झगड़ा जो बरसों में चुकता तय हो गया बातों बातों में। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से हम ये बताना चाहते थे कि आज हम लोग श्रृंगार रस के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, श्रृंगार रस पढ़ने से पहले एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। रस के 11 भेद होते हैं। पहला है श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस। बच्चों, ये जो 9 रस हैं ये तो मेन रस हैं, लेकिन वात्सल्य रस और भक्ति रस कुछ विद्वानों ने बाद में ऐड कर दिया था। बच्चों देखिए, कुछ विद्वान ये मानते हैं कि वात्सल्य रस और भक्ति रस श्रृंगार रस के अंतर्गत ही आते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग श्रृंगार रस के बारे में पढ़ते हैं। नायक नायिका की सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। यानी किसी भी काव्य या पंक्ति में जहाँ सौंदर्य या प्रेम की बातें कही जा रही हों, प्रेम के बारे में वर्णन किया जा रहा हो, वहाँ पर श्रृंगार रस होगा। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहते हैं। इसका स्थायी भाव रति या प्रेम होता है। बच्चों, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, आइए ये देखते हैं। इसके अंतर्गत सौंदर्य, प्राकृतिक सुंदर वन, बसंत ऋतु, पंछियों का चहचहाना आदि के बारे में वर्णन किया जाता है। यानी प्रकृति, सुंदर वन देखकर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न हो, बसंत ऋतु देखकर, बसंत ऋतु में हमारे अंदर जो फीलिंग्स उत्पन्न होती हैं, पंछियाँ जब चहचहाती हैं, उनकी आवाज़ सुनते हैं तो हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो फीलिंग्स उत्पन्न होती हैं, वहाँ पे क्या होगा, श्रृंगार रस कहलाएगा। ठीक है, आइए बच्चों, हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। कहत नटत रिझत खिचत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैन उन्हीं सौ बात। भरे भौन में करत हैं नैन उन्हीं सौ बात। बच्चों, यहाँ पे नायक और नायिका की बात की जा रही है। यानी नायक और नायिका भरे भवन में एक साथ बैठे हुए हैं और वहाँ पे ये नैनो ही नैनो में अपनी बातें कर रहे हैं। यानी आँखों ही आँखों में देखकर अपनी बातें कर रहे हैं। कहते हैं, नाटक करते हैं, एक दूसरे को रूठ जाने का नाटक भी करते हैं। रिझत है, खिजत है, एक दूसरे को रिझाते हैं, एक दूसरे से चिढ़ भी जाते हैं और उनके नैन मिल जाते हैं। और जब नैन मिलते हैं तो खिलखिलाते हैं। और लज्जियात यानी आपस में जब उनके नैन मिलते हैं तो शर्मा भी जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन किया जा रहा है कि कैसे वो भरी सभा में बैठे हैं और एक दूसरे से नैनो ही नैनो यानी आँखों ही आँखों में देखकर बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, श्रृंगार रस है। ठीक है, नेक्स्ट, श्रृंगार रस के भेद। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। अब हम लोग बच्चों सबसे पहले संयोग श्रृंगार रस के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर नायक नायिका के मिलन, मनोहर हंसी मजाक, छीना झपटी इत्यादि का वर्णन होता है, वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। जैसे बच्चों, जहाँ पर नायक और नायिका के मिलने यानी उनके मिलन की बात होती है, उनकी प्रेम की भावना जहाँ पर दिखाई देती है, वहाँ पे संयोग, संयोग का मतलब ही क्या होता है, मिलना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मिलन की बात कही जा रही है ना, तो ये क्या होगा, संयोग श्रृंगार रस होगा। ठीक है, आइए अब हम लोग श्रृंगार रस का एग्जाम्पल देखेंगे। राम के रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, याति सबे सुध भूल गई, कर टेकी रही पल टारत नाही। बच्चों, यह जो पंक्ति है ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। यह उस समय का वर्णन किया गया है यहाँ पे जब राम और सीता जी का विवाह हो रहा था।
इस समय क्या हो रहा है, राम जी के बगल में सीता जी बैठी हैं। हाँ, अब सीता जी राम जी के बगल में बैठी हैं तो क्या हो रहा है, वो उनको बगल से कैसे देख पाएंगी, उनको घूम घूम कर तो देख नहीं पाएंगी। इसलिए वो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, राम के रूप निहारति जानकी कंकन के नग की परछाई, यानी सीता जी की बात कही जा रही है। सीता जी क्या कर रही है, राम जी को देख रही हैं, यानी निहार रही हैं। निहारना मतलब देखती ही जा रही है। कहाँ देख रही हैं, कंगन की परछाई, यानी कंगन में देख रही हैं। किसकी परछाई, राम जी की परछाई, यानी वो जो कंगन को पहन रखी हैं उस कंगन में राम जी की परछाई दिख रही है और वो देख रही हैं। ठीक है, याती सभी सुधि भूल गई कर टेकी रही पल टारत नाही, यानी उस समय वो अपना सुध भूल गई, यानी वो सारी चीज़ें भूल गई, आसपास सब चीज़ें भूल चुकी हैं। सिर्फ वो क्या कर रही हैं, उस कंगन में राम जी की परछाई देखे जा रही हैं, देखे जा रही हैं। उनकी जो पलकें हैं बिल्कुल झपक नहीं रही हैं, यानी जो सीता जी की पलकें हैं वो बिल्कुल भी झपक नहीं रही हैं। वो कंटिन्यू सिर्फ राम जी को देखे जा रही हैं, देखे जा रही हैं, यानी वो अपने कंगन में श्री राम जी की परछाई को सिर्फ देख रही हैं। बच्चों यहाँ पे संयोग श्रृंगार रस होगा क्योंकि यहाँ पे राम और सीता जी के मिलन की बात की जा रही है, प्रेम का वर्णन किया जा रहा है, और जहाँ पे भी मिलन होता है वहाँ पे संयोग श्रृंगार रस होता है। बच्चों आइए हम लोग इसका स्पष्टीकरण करते हैं। तो इस पंक्ति को पढ़ने पर ही हमें पता चल रहा है कि इसका स्थायी भाव रति, रति मतलब प्रेम, और आलम्बन यहाँ पे क्या है, राम है, आश्रय सीता जी हैं, उद्दीपन प्रतिबिंब है, यानी जो परछाई पड़ रही थी, अनुभव उस प्रतिबिंब को देखना, हाथ टेकना हो गया, संचारी भाव हर्ष एवं जड़ता है। बच्चों देखिए, आपको मैंने आलंबन और आश्रय, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भाव, इन सारी चीज़ों के बारे में पहले बता चुकी हूँ। बच्चों आलंबन में मैंने ये बताया था ना, जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, यानी यहाँ पे स्थायी भाव क्या है, प्रेम है, और किसका सहारा पा रहे हैं, राम जी का सहारा पाकर जग रहा है स्थायी भाव। तो यहाँ पे आलंबन क्या होगा, राम जी हो जाएंगे। और आश्रय क्या होगा, आश्रय मतलब ये होता है ना, जिसके मन में भाव जगे, जिसके मन में भाव जगे तो वहाँ पे क्या होता है, आश्रय होता है। तो यहाँ पे किसके मन में भाव जग रहा है, सीता जी के मन में भाव जग रहा है। प्रेम की जो भावनाएं जग रही हैं वो सीता जी के मन में जग रही हैं ना, तो सीता जी क्या होंगी, आश्रय होंगी। उद्दीपन, अनुभव, संचारी भाव, सभी चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई होगी अब आपको। ठीक है, अब हम लोग वियोग श्रृंगार रस के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर नायक नायिका का परस्पर प्रबल प्रेम हो लेकिन मिलन ना हो, अर्थात नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो, वियोग श्रृंगार रस होता है। यानी बच्चों क्या होगा, जहाँ पास नायक और नायिका के बीच में प्रेम की भावनाएं तो हों, प्रेम तो हो, लेकिन किसी वजह से, किसी रीजन से वो एक दूसरे से अलग हो गए हों, एक दूसरे से बिछड़ गए हों, तो वहाँ पे क्या होगा, वियोग श्रृंगार रस होगा। आइए हम लोग वियोग श्रृंगार रस का एग्जाम्पल देखते हैं। निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। बच्चों इन पंक्तियों में राधा और कृष्ण जी के बिछड़ने की बात कही गई है। राधा जी को छोड़कर जब कृष्ण जी चले जाते हैं तब राधा जी कहती हैं, निस दिन बरसत नैन हमारे, यानी राधा जी कह रही हैं जो उनकी आँखें हैं वो दिन रात बरसती रहती हैं। सदा रहत पावस ऋतु हम पर, यानी सदा हमेशा उनके ऊपर वर्षा ऋतु रहती है। जब ते श्याम सिधारे, यानी जब से श्याम चले गए हैं, श्याम जब चले जाते हैं गोकुल छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, तब से राधा रोई जा रही हैं। बच्चों यहाँ पे ये इन पंक्तियों में ये पता चल रहा है कि राधा और कृष्ण जी के वियोग का वर्णन किया जा रहा है, यानी बिछड़ने की बात कही जा रही है। तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस होगा। इसका स्थायी भाव रति है। आलंबन, आश्रय, आश्रय में क्या होगा, गोपियाँ होंगी, और विषय में क्या होंगे, कृष्ण होंगे। विषय में बच्चों क्या बताया था, जिसके मन में भाव जगे तो वो क्या होगा,
विषय होगा, ठीक है। तो विषय यहाँ पे क्या है, कृष्ण है। उद्दीपन यहाँ पे क्या है, यादें हैं, यानी जो राधा जी हैं वो कृष्ण जी को याद कर कर रोए जा रही हैं। और अनुभव क्या है, अनुभव यहाँ पे तड़पना और रोना है, ठीक है बच्चों। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हास्य रस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।